वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग स्पेशल है क्योंकि आज हम जानेंगे जून 2022 पहले 15 दिन लव लाइफ, करियर, लक में किस तरह से ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ नया आ रहा है और कौन से चेंजेस आ रहे हैं, जून का महीना कैसा बीतेगा। तो ये पहले 15 दिनों की रीडिंग है और ये टॉरस राशि वालों की रीडिंग है, जिनका भी टॉरस ज़ोडिएक हो, सन मून राइजिंग वीनस उनके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं भी, चाहे वो नाम राशि है, लगन है, चंद्र राशि है या सूर्य राशि है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सबसे पहले लव की बात करूंगी। लव लाइफ टॉरस राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक साइकिल को हाई लेवल पर ले जाते हुए नज़र आ रही है। अगर आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी रोमांटिक चल रही थी तो उसमें एक आपको अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा सेटिस्फैक्शन आपको अपनी लव लाइफ में मिलने वाला है जो शायद पिछले कुछ 2-3 सालों से आप कोशिश कर रहे थे। उस तरह का प्यार जैसे डिवाइन कनेक्शन है या सोलफुल कनेक्शन है, लव है, इनर सेटिस्फैक्शन है या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है, वो आपको चरम सीमा पे मिलने वाला है। तो अगर आप किसी तरह से काफ़ी लंबे समय से सिंगल हो या किसी से सेपरेटेड हो, किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा और आपको लग रहा था कि रोमांस तो मेरी लाइफ से शायद निकल ही गया है, मेरी लाइफ बहुत खाली हो गई है, सूनापन आ गया है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं टॉरस राशि वालों के लिए पहले 15 दिन जून के लव लाइफ में ऑसम बम्पर ओपनिंग के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। अब बम्पर ओपनिंग के साथ जब कोई चीज़ आपको मिलती है, एक्सेस में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी के कार्ड बहुत आए हैं टॉरस वालों के लिए। वृषभ राशि के लोगों को सेक्स को लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर फैंटेसाइज करना, डे ड्रीमिंग करना, किसी भी तरह की टेम्पटेशन जागना, डिज़ायर्स जागना, अपनी विश को पूरा करने के लिए कुछ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको कुछ पुराने लोग अपनी लाइफ में वापस मिलने वाले हैं। ये कोई पुराना खोया हुआ प्यार हो सकता है, कोई ब्रेकअप जो आपका हो गया था वो भी इंसान हो सकता है, कोई पास से आने वाला लवर हो सकता है, कोई फ्रेंड भी आपका हो सकता है, किसी के लिए ये सीक्रेट क्रश हो सकता है और आप पर भी किसी को सीक्रेट क्रश या कोई सीक्रेट एडमायर आपका पास्ट में हो सकता है, जो आपको कभी भी अपना लव जाहिर नहीं कर पाया था, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के हाई चांसेस हैं। तो टैरो से ज़ोडिएक जो आया है टॉरस का, टैरो आपके ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एक चीज़ बहुत क्लियर कट बताना चाह रहा है कि आप लोगों ने जून के 15 दिनों में किसी भी पर्सन को लव में कोई फेक कमिटमेंट नहीं देनी, ना कोई फेक प्रॉमिस करना है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अपने लव लाइफ को सेव करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़िद्दी हो, आपको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है और आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो राइट है, लेकिन सामने वाला मेरी बात को समझता क्यों नहीं, मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता, या मेरे अंदर उस पर्सन के लिए कितना डीप अटैचमेंट है, उसको मैं कैसे सामने वाले तक एक्सप्रेस करूं, तो वो वाली फीलिंग से आप बाहर आ जाओगे और थोड़ा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे। कुछ लोग मुझे प्रैक्टिकल होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं कि आप इमोशनल होना शुरू हो जाओगे अगर अभी तक आप बहुत समय से प्रैक्टिकली लव लाइफ को हैंडल कर रहे थे। तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज आपकी रीडिंग में नज़र आ रही हैं। पुराने कुछ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स या पास्ट की अटैचमेंट, मेमोरीज, एडिक्शंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उनको आप रिलीज़ करोगे
अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में थी, आप उस सिचुएशन को फाइनली फॉरगिव एंड फॉरगेट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे। और अगर ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में थी जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओगे और आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है, मैंने किसी के साथ हो सकता है पास्ट में या पास्ट बर्थ में, पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया होगा, उसी की वजह से शायद मेरा इस जन्म में रिलेशन प्रॉब्लम से गुजर रहा है या मैं किसी कार्मिक रिलेशन में बंधा हुआ हूँ। तो आप अपनी एक्सेप्टेंस को और भी ओपन माइंड के साथ वेलकम करोगे रादर दैन कि आप चेंज को रेजिस्ट करोगे। आप काफ़ी मुझे वेलकमिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो। तो टॉरस राशि वालों के लिए लव लाइफ में रोमांस भी दिख रहा है, सेक्सुअल इंटीमेसी भी दिख रही है, एक दूसरे के लिए प्यार करना, एक दूसरे को प्यार से एक्सप्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट देना, कडल करना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना। और कहीं ना कहीं पास्ट में अगर कुछ गलतियां आपसे भी हुई थी तो आप उन गलतियों को माफ़ करने में बिल्कुल भी हिचकिचाओगे नहीं। आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों से अपॉलॉजी भी मांग सकते हो, फॉरगिवनेस भी मांग सकते हो। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था वो लोग आपकी लाइफ में लौट सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो मुझे आपकी लव लाइफ में काफ़ी कुछ नया दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, कोई भी डेटिंग ऐप से, मैट्रिमोनी ऐप से कोई रिश्ता आपको आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 1 या 1.5 सालों में आपको कोई मैट्रिमोनी से रिश्ता आया था लेकिन वहाँ पर आपकी बात नहीं बन रही थी, तो शायद कोई पास से मैरिज प्रपोजल दोबारा घूम फिर के आपको अप्रोच भी कर सकता है। ऐसे चांसेस जून के पहले 15 दिनों में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग मैरिड कपल्स हैं, मुझे लगता है आप लोगों में दोनों में एक दूसरे को लेकर ये ज़रूर चलेगा कि मैं अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखता हूँ, सामने वाले का वेट करता हूँ कि वो मुझे किस तरह से प्यार देता है या मुझे किस तरह से वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है। तो मुझे लगता है जो लोग टॉरस कपल है, यानी कि आप भी टॉरस हो और आपका पार्टनर भी सन मून राइजिंग वीनस में कहीं टॉरस है, थोड़े से ईगो क्लैश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आपके बेडरूम प्लेजर्स को लेकर हो, चाहे वो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर हो, चाहे वो आपके लव कनेक्शन को लेकर हो, या किसी तरह से आप लोगों के जनरल लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर हो, या आपके नेचर या एटीट्यूड को लेकर हो। तो कुछ ईगो क्लैशेस पहले 15 दिनों में कुछ कपल्स में हो सकते हैं जो दोनों ही टॉरस स्ट्रॉन्ग हैं अपने अपने चार्ट्स के अंदर। अदरवाइज़ आप लोगों की लव लाइफ तो काफ़ी ब्लॉसम करने वाली है। गिफ्ट वगैरह भी आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है, या आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हो या उनको किसी तरह का गिफ्ट देने के बारे में सोच सकते हो। चाहे आप उनको कोई रोमांटिक कॉल मैसेज पे कोई शायरी सुना दो, पोएम सुना दो, या कोई ऐसा मैसेज कर दो, रोमांटिक कोट या रोमांटिक कोई फ़ोटो सेंड कर दो। तो बेसिकली दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में बना रहेगा पहले 15 दिन। अच्छा टाइम है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। थोड़े से बीच में ईगो क्लैश हो सकते हैं और उसको साइड पे रखकर अगर आप इस रिश्ते में वर्कआउट करोगे या एफर्ट लगाओगे तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपका चल पड़ेगा। और जो पुराने अटैचमेंट्स हैं, जो टॉक्सिक हैं, उनको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। करियर में मुझे आप लोगों का मेजर ओपनिंग दिखाई देती है। अनएक्सपेक्टेड पैसों को लेकर फ़ायदा, कोई लॉटरी से फ़ायदा, कोई किटी पार्टी पे आप जाते हो, आपकी किटी निकल सकती है। अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है कि आपका पार्टनर आपको गिफ्ट दे, पैम्पर करे, तो 15 दिन आपके ऐसे होंगे कि अचानक कोई भी गिफ्ट आपको मिल सकता है, चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा। मेल व्यूअर्स के लिए आपके बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड मनी का फ़ायदा हो सकता है। किसी को पैसा दिया हुआ था, वो इंसान आपको आप पैसा लौटाने में डिले कर रहा था या कर रही थी, तो शायद वो पर्सन वापस आके आपको पैसा देने के बारे में भी बात कर सकता है और कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। करियर से रिलेटेड मुझे आपकी ज़िंदगी में
कुछ लोगों का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है जो आपको सही गाइडेंस देने की बजाय मिस गाइड या मिस लीड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। ट्रस्ट नहीं करना आंखें बंद करके। आपके फाइनेंसेस पे कुछ ऐसे लोगों की नज़र हो सकती है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहे इमोशनली, आपको बातों में लेकर। मैनिपुलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, तो कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं आपसे फ़ायदा लेने के लिए, तो उस चीज़ से आपको बचना है। ओवरऑल करियर आपका अच्छा दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी, इनकम, गेन, प्रॉफिट। आप किसी रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए डोनेशन भी करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड काम में आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हो या किसी को दान दे सकते हो, चाहे वो गुप्त दान हो या किसी को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप गिविंग एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रही हो। तो ये रही टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। लक फैक्टर जून के पहले 15 दिनों में आपकी केस में 65% से लेकर 70% तक है, यानी कि लक आपको इतना साथ देने वाला है जून के पहले 15 दिन। बाकी ऑप्टिमिस्टिक रहे, होपफुल रहे, वंडरफुल रहे। तो चलिए अपना ध्यान रखें गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।